नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 17 जनवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी की सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वह ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपका एग्ज़ाम था तो आप हमें कमेंट करके भी या फिर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं जो भी प्रश्न आपको याद है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8881949373। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको क्वेश्चन याद हैं तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में अमेजन के सीईओ कौन है। जी दोस्तों वर्तमान में अमेजन के सीईओ कौन है, तो जेफ बेजोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यही अमेजन के जो कि संस्थापक भी हैं। और दोस्तों ये कुछ दिन पहले जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन इस समय एलोन मस्क ने जो कि पहला स्थान हासिल कर लिया है, इसलिए इनका स्थान अब दूसरे नंबर पर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से किस राज्य ने से नेपाल की सीमा नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा जो कि नेपाल की सीमा नहीं लगती है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल की सीमा से नहीं लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेपाल से लगने वाले सभी राज्यों की सीमा है उसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार है। दोस्तों इसके अलावा जो भी अलग से नाम रहा होगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न आया था कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों ये 4 सितंबर 1998 में हुआ था गूगल का स्थापना। और दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन जो कि 2 व्यक्ति थे, इन्होंने गूगल की स्थापना की थी। चलिए एक प्रश्न आया था कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में शुभंकर कौन था। तो दोस्तों शुभंकर उस टाइम कछुआ था जिसको ओली नाम दिया गया था। दोस्तों कछुआ था और उसका नाम ओली दिया गया था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था कि अलीनगर की संधि किन के बीच हुई थी। जी दोस्तों अलीनगर की संधि किन के बीच हुई थी, तो ये रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्ज़ा मोहम्मद के बीच में हुआ था। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है। मॉर्निंग में आया था कि किन गांवों को हटाकर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस टाइम पूछा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता में कहाँ पे स्थित है, तो गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, जो विद्यासागर सेतु या दूसरा हुगली नदी के पुल पर स्थित है। तो आपके अगर ऑप्शन में हुगली नदी था तो वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि 2020 में रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप का मुकाबला किसने जीता था। तो दोस्तों अगर बात 2020 की हुई होगी तो सौराष्ट्र यहाँ पे विजेता था, जो कि 19 मार्च 2020 को इसने ट्रॉफी जीती थी। लेकिन अगर 2019 का पूछेगा तो डिफेंस चैंपियन विदर्भ जो कि लगातार दूसरी बार ये मुकाबला जीता था। चलिए एक प्रश्न आया था कि दीन इलाही धर्म को किसने चलाया था। तो दोस्तों ये 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने चलाया था। ठीक है। चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि उत्तरायण त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों उत्तरायण त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। लेकिन दोस्तों ये पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर सकता है, क्योंकि उत्तरायण त्यौहार बहुत से राज्यों में मनाया जाता है। कुछ राज्यों में इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, तो कुछ राज्यों में इसे मकर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों 2018 में मकर संक्रांति के नाम को ही उत्तरायण नाम दिया गया था गुजरात के द्वारा, इसलिए गुजरात का ज़्यादा चांस है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। जी दोस्तों वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, तो जोरामथंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था या फिर किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। तो दोस्तों इसको तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे। और मंत्रालय की बात करते हैं तो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय
की एक संयुक्त पहल थी। इन सभी मंत्रालयों की मतलब सहयोग से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन 1911 से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये घटनाएं दी रही होंगी जो 1911 में हुई थी, लेकिन एक ऑप्शन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों ये 1919 में हुआ था, इसलिए आपका 1919 ये राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, तराइन का युद्ध किनके मध्य हुआ था। तो दोस्तों तराइन का युद्ध जो कि 1191 से 1192 के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीया के बीच में। चलिए, एक प्रश्न आया था कि किस राज्य ने अपना लोगो बदला है। तो दोस्तों ये दो राज्य हैं जो कि अपना लोगो बदले हैं, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके ऑप्शन में क्या दे रखा था। एक प्रश्न आया था कि पंचमढ़ी जंगल कहाँ पे स्थित है। दोस्तों पंचमढ़ी जंगल कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश के एकमात्र पर्वतीय स्थल होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, एक प्रश्न आया था कि ITCZ का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों ITCZ का फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस। दोस्तों इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए कुछ फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमें देर से मिले हैं। यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है। तो ओल्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन थी। तो दोस्तों ये स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में निहित है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन था इंस्टाग्राम, ये जो कि सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। दोस्तों सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस देश से रिलेटेड है। तो स्पेन के हैं। और दोस्तों यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। अब तक इन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 12 फ्रेंच ओपन ट्रॉफी इनके नाम है। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है। तो लाल बाजरी बादशाह भी इनको कहा जाता है। तो हो सकता है कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लाल बाजरी बादशाह का संबंध किससे है। तो राफेल नडाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर वितरित किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वला योजना। ये कब लाई गई थी। तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था इस योजना को। चलिए, एक प्रश्न आया है किस गांव को तोड़कर फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। तो दोस्तों ये कालीकट, गोविंदपुर और सुतानुती, इन तीनों गांवों को तोड़कर जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी पूछ सकता है। तो 10 जुलाई सन 1800 में इसकी स्थापना की गई थी। और कौन किया था। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न जो कि मुझे मिले थे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे विजिट किए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।